ओके देन स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आई थिंक आज आप लोगों का 6th मॉक टेस्ट है। ठीक है, जिसका भी मिस हुआ होगा वो पीछे वाले मॉक टेस्ट देख लेना यूट्यूब से ऊपर। तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजर टाइप इन इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। बताओ जरा इसमें से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजर टाइप इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जीओए वालों के लिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के लिए यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन हिट होता है, क्योंकि आप लोगों को थोड़े क्वेश्चन डीप देखने को मिलेंगे इस वाले जो एग्जाम होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात याद रखना, जो आप लोगों के लेजर प्रिंटर होते हैं इसमें किसी तरह की कोई डाई गैस या आप लोगों का कोई भी एक्साइटेंट लेजर नहीं होती है। इसमें जो भी लेजर आप लोगों की यूज की जाती है वो कंडक्टिंग लेजर होती है। कंडक्टिंग लेजर का मतलब जो आप लोगों की लेजर पड़ेगी वो सीधी इस तरह से पड़ती जाती है और इस तरह नीचे को जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है, इस चीज को प्लीज नोट डाउन कर लेना आप लोग। ये वाला क्वेश्चन जो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट कंप्यूटर। और जितने जितने भी आप लोगों के अब क्वेश्चन में दूंगा ये कंप्यूटर ऑपरेटर वालों के साथ साथ भी होंगे। ठीक है, जीओआईटी प्लस कंप्यूटर ऑपरेटर। क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इनमें से कौन से ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा आप लोगों का ये कंप्यूटर आप लोगों का लॉन्च किया गया था या बनाया गया था। तो आप लोग जानते हैं राइट आंसर आप लोगों का चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर में भी पूछा गया था, तो आप लोगों को भी आना क्वेश्चन बनता है ये वाला। थर्ड क्वेश्चन है, माइनर डिजाइन ऑफ हाफ वे कंप्यूटर इज पॉसिबल यूजिंग द फॉलोइंग। बताओ। Minor design of half-way computer is possible using the following: transistor, integrated chip, nanomaterial, super operator. ओके, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का। तो आप लोगों को पता है आईसी चिप्स, जब से आप लोगों की आईसी चिप्स आई हैं उसके बाद आप लोगों के जो कंप्यूटर थे उनके डिजाइन क्या होने लग पड़े, छोटे से छोटे छोटे से छोटा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस चीज से आप लोग भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते थे कि आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो आप लोगों के जितने भी मटेरियल्स आते थे, आपका सुपर कंप्यूटर कोई छोटा सा नहीं होता है। नैनो मटेरियल आप जितना मर्जी नैनो मटेरियल करते रहो, जब तक आप लोगों की आईसी चिप्स नहीं होगी छोटी हो तब तक आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, ट्रांजिस्टर का तो आप लोगों को पता है, नैनो इसमें आईसी चिप में अपने आप ही वो आ जाता है। तो राइट आंसर आप लोगों का आईसी चिप्स आएगा, इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट इज कॉल्ड द रेप्रोटाइर accumulation of record in a data collection? What is called the reportile accumulation of record in a data collection? नेटवर्क मॉडल, हिरार्किकल मॉडल, रिलेशन मॉडल, मल्टी डायमेंशन मॉडल। जो आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन को सिंपल सी बात याद रखना, जो आप लोगों के डीबीएमएस में क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बता देंगे। वैसे मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ जब दूंगा तो देखना उसमें सारे क्वेश्चन होंगे। देखो, नेटवर्क मॉडल और आप लोगों के जो मल्टी डायमेंशन मॉडल होते हैं इनमें क्वेश्चन आप लोगों का डायरेक्टली नहीं बनेगा। रिलेशनल मॉडल जो आप लोगों का होता है इसका मतलब सिंपल सा कि ये आप लोगों के रिलेशन बताता है। आरडीबीएमएस जो आप लोगों का है वो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होता है। हिरार्किकल मॉडल का मतलब होता है जिसमें आप लोगों के सारे इंक्लूड होते जाएंगे। ओके, हिरार्किकल मॉडल आप लोगों का जो होगा, आप लोगों को अगर यहाँ पे भाषा का समझ नहीं आएगा, ऐसे डीबीएमएस में जो क्वेश्चन आपके डाटा कलेक्शन में आएंगे इनमें जो आप लोगों की लैंग्वेज होगी वो बिल्कुल अलग होगी। रिलेशनल मॉडल आप लोगों का हमेशा उस टाइम पे आंसर होगा जब बात होगी किसी रिलेशन को दिखाने के लिए। रिलेशनल मॉडल से कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आएगा। या आप लोगों का ये वाला नेटवर्क मॉडल में जब भी क्वेश्चन होगा तो वहां पे कुछ नेटवर्किंग से हिंट आप लोगों को होगा। और आपका जो मल्टी डायमेंशनल होगा
इसमें आप लोगों की बात की जा रही होगी किसी मल्टी लेवल के कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होंगे उसमें। बट हिरार्की मॉडल आप लोगों का उस टाइम होगा जब आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा गया है। ठीक है, ये चीजें आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन जो आप लोगों के बनेंगे हिरार्किकल मॉडल, क्योंकि मैंने आप लोगों को डीबीएमएस की जो क्लास है वो मैं एक बार फिर से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आरडीबीएमएस और जो हिरार्किकल मॉडल किस तरह आप लोगों का तैयार होता है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आज थोड़े से अलग होंगे क्योंकि मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर वालों का भी ऐड करवाया है इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डाटा ऑफ कंप्यूटर डाटा। आंसर इसका था हिरार्किकल मॉडल, बी आंसर राइट होगा उसका। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग shows the data of computer data। वाइट्स। ओके, बाकी भी आंसर दें जरा। बिट, चिप। ओके, यहाँ पे बात की गई है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि शो करता है डाटा को, और किसका डाटा, कंप्यूटर का डाटा। ठीक है, ऑप्शन है चिप। चिप में आप लोगों का कुछ भी हो सकता है जो आईसी चिप्स होती हैं। ठीक है, ये आप लोगों को कभी डाटा प्रोवाइड नहीं करवाती हैं। वाइट्स, वाइट्स आप लोगों को डाटा शो नहीं करवाती हैं। ये क्या दिखाती हैं कि डाटा आप लोगों का जो है वो किस कैपेसिटी में लिखा गया है। बिट्स भी आप लोगों की जो होती हैं ये आप लोगों को सिर्फ इतना बताती हैं कि डाटा जो आप लोगों का है वो किस कैपेसिटी में है आप लोगों का। ठीक है, जो आप लोगों की जो वग डेवग जो आप लोगों का यूज किया जाता है ये आप लोगों को क्या शो करता है, ये आप लोगों को शो करता है आप लोगों की जो लैंग्वेज होती है उनमें। और ये हमेशा यूज किया जाता है आप लोगों का जो डाटा है वो क्या एक्यूरेट फॉर्म में है या आप लोगों का डाटा एक्यूरेट फॉर्म में नहीं है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों का स्पेशली यूज किया गया है ये एरर से क्वेश्चन शो किया गया है जो आप लोगों की लैंग्वेज में से है। उसमें आप लोगों को एक डाटा डिफाइन किया जाता है कि आप लोगों ने जो डाटा फिल किया है अपने प्रोग्राम के अंदर, क्या उसमें किसी तरह की कोई एरर है कि नहीं है। ठीक है, ये बात समझ आई आप लोगों को कि वर्क का प्रयोग कहाँ किया जाता है कि क्यों नहीं किया जाता है। बात यहाँ पे डाटा की जा रही है। यहाँ पे अगर आपका होता है कि डाटा स्टोरेज, डाटा कैपेसिटी, तो आप लोग कह सकते थे इन तीनों को आंसर। इस चीज का समझ आया आप लोगों को कि वर्क का मतलब क्या है आप लोगों का। जी, एक चीज समझना, मैंने आप लोगों से परसों पूछा था कि एग्जाम में जो मैं आप लोगों को अब जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊं उसका मैं लेवल कैसे रखूं। तो लेवल अब मैंने खुद इंक्रीज कर दिया है इसका। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए। आप लोगों को क्वेश्चन समझना पड़ेगा। और एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो मैं यूट्यूब के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इनका लेवल हाई होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर ऑपरेटर में भी देखने को मिलेंगे और प्रोग्रामर में भी देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा है ये प्रोग्रामर का क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसमें अब तो प्लीज़। और ये वाली पीडीएफ तो चलो कोई नहीं, मैं कल बताऊंगा कि पीडीएफ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ये वाले की नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मटेरियल, इनमें से कौन सा मटेरियल नहीं है, जल्दी बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मटेरियल। क्या बात है, क्वेश्चन को समझ गए आप लोग। देखो ये भी मटेरियल है, बोर्ड भी आपका मटेरियल होता है, माउस भी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अ मटेरियल। राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ये वाला बिल्कुल सही है आप लोगों का आंसर। तो क्वेश्चन को देख के समझ सकते थे आप लोग क्या लिखा हुआ है मटेरियल का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ, व्हेन अ कंप्यूटर वाज कनेक्टेड इन अ स्मॉल एरिया इक्वल टू विदाउट टेलीफोन वायर्स, इफ ही गोज व्हाट इज ही कॉल्ड। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क कहा जाता है, लोकल एरिया कहा जाता है, ब्रॉड एरिया कहा जाता है, वैल्यू एडिड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। ये तो काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी स्मॉल एरिया में अगर आप लोगों का नेटवर्क है और जहाँ पे वायर का प्रयोग नहीं किया जाएगा वो आप लोगों की लोकल एरिया नेटवर्क होगी। ठीक है, लैन, वेरी गुड, आप लोगों का आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आईसी चिप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन। आईसी चिप्स जो आप लोगों की होती हैं वो मैन्युफैक्चर किससे होती हैं? फाइबर से, सिलिकॉन से, प्लास्टिक से, या नन ऑफ दिस? ये क्वेश्चन भी आप लोगों को आता है, सिलिकॉन से बनती है। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, द डैश मोस्ट कॉमनली यूज इन्वेस्टमेंट टैक्टिक टुडे इज। ये बताओ। ओके, ट्रैक वॉल, स्कैनर, माउस। ये माउस है यहाँ पे ना, गलत लिखा हुआ है MAUS। देखो यहाँ पे क्या है, द डैश कॉमनली यूज इन्वेस्टमेंट टैक्टिक टुडे इज, इसका मतलब ये है कि मोस्टली आप लोगों का कौन सा कॉमनली यूज किया जाता है। देखो स्कैनर की तो हमें जरूरत नहीं है आज के समय में इतनी। ट्रैक वॉल आप लोगों का, इसकी भी अब जरूरत नहीं रही है, क्योंकि जो आप लोगों के माउस आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं। ओके, तो राइट आंसर आप लोगों का माउस आता है इसमें। ठीक है, विदाउट माउस जो आप लोग इतना कर नहीं सकते। टच पैड जो आप लोगों का होता है वो भी माउस का ही रोल प्ले करता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टर्म एमबी इज यूज्ड। जो आप लोगों की एमबी टर्म है ये किसके लिए यूज की जाती है? फॉर मैग्नेटिक बिट, मेगाबाइट्स, मेगा बिट्स, या नन ऑफ दीज? सी। ओके, तो एमबी आप लोगों की मेगाबिट्स नहीं होती है, मेगाबाइट होती है बच्चे, ध्यान से। ठीक है, मेगाबाइट्स राइट आंसर इसका 10th आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, द ओरिजिनल इनपुट आउटपुट सिस्टम या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एग्जिस्ट इन द कंप्यूटर कहाँ पे होता है? ऑन हार्ड डिस्क, इन फास्ट, ओनली इन द माउस मेमोरी, या नन ऑफ दीज? ओके, अगर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चेंज करूँ, या रैम भी लिख दूँ साथ। ठीक है, और प्लीज क्लास में लिखना, क्लास 10 मिनट के बाद होगी। ठीक है, प्लीज दीपक लिखना क्लास में, 10 मिनट के बाद क्लास है। ओके, एक चीज ध्यान रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का इन FAST होता है, जो फास्ट जिसे कह रहे हैं, ये रूप आप लोगों का रैम रोम का होता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है रोम। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, राइट आंसर आप लोगों का बी होगा। ओके, रोम कहा था लिखने को, बट इन फास्ट ये इसी को ही कहते हैं, जो आप लोगों के ये चिप्स होती हैं, जिनको आप लोगों का स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी जो आप लोगों की होती है, इनको आप लोग FAST भी कहते हैं इन टेक्निकल लैंग्वेज। बट आपको टेक्निकल लैंग्वेज में इतना नहीं आएगा, बट प्रोग्रामर वालों का अगर कोई एग्जाम तो वैसे हो गया है, उनको ये इन फास्ट लिखा जाता है वहां पे। ओके, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर लैंग्वेज हाउ मेनी वाइट्स आर देयर इन मेगाबाइट? ये तो सामने ही आंसर आप लोगों का, क्या आंसर होगा इसका? ये तो आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, ठीक है। जो हमारी किताबें होती हैं उनके अनुसार हमारा जो आंसर होगा, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं उसके अनुसार तो राइट आंसर ये होगा। बट अगर आप आज के टाइम में डेफिनेशन देखोगे ना MB की, जैसे आप लोगों का होता है 1 KB में, बताओ कितने बाइट्स होते हैं?
1024, ठीक है। और इसी चीज को अगर आप लोग देखोगे तो अब ये दिखाता है 1000। थोड़ी डेफिनेशन इसकी चेंज हो चुकी है, बट जो आप लोगों के एग्जामिनर हैं उन्होंने अपनी डेफिनेशन को चेंज नहीं किया है, तो आप लोगों का राइट आंसर सी होगा। बट इन टेक्निकल लैंग्वेज अगर आप लोग जेई का एग्जाम दे रहे हो इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। बट आप लोगों ने ध्यान रखना है, आप लोगों के एग्जाम के अनुसार राइट आंसर सी होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों का, जैसे देखना कभी भी अगर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में अगर आप लोगों का डी ऑप्शन दिया होगा, उन्होंने एग्जैक्ट डी आंसर दिया होगा, बट ऐसा होगा नहीं आप लोगों के साथ, क्योंकि अपडेशन अभी इतनी चलती नहीं है आप लोगों के एग्जाम में। तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर 102400 होगा आप लोगों का। ओके, तो इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि कल मेरे से इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने, जैसे उन्होंने कुछ और क्वेश्चन पूछा था, बट ये सारी चेंजेस हो चुकी हैं। बट आप लोगों ने ध्यान रखना है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है, तो गूगल के ऊपर सर्च करके आप लोग प्लीज इनको गलत मत कर बैठना, ठीक है। ये ध्यान रखना कि वहां पे आपको आंसर अलग मिलेंगे। क्वेश्चन में अगर आप आंसर ढूंढोगे तो क्वेश्चन में आप लोगों को आंसर एग्जैक्ट यही मिलेंगे जो आप लोग पढ़ रहे हो, बट अगर कैलकुलेशन में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को आंसर अलग मिलेंगे। तो आप लोगों ने आंसर के अकॉर्डिंग चलना है, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मत चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फॉर अ सुपर कंप्यूटर इज द रेंज ऑफ लेंथ। द टर्म ऑफ अ कंप्यूट सुपर कंप्यूटर इज द रेंज ऑफ लेंथ। तांधम कहा जाता है इसको। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने कि सुपर कंप्यूटर में जो आप लोगों की रेंज को यूज किया जाता है लेंथ फॉर्म में, ये आप लोगों की बिल्कुल सही सी आएगा इसका आंसर। तो इसको नोट डाउन कर लेना, जो जो चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी हैं वो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना। सुपर कंप्यूटर में आप लोगों की जो लेंथ मापी जाती है, तंधम लेंथ जो मापी जाती है वो 64 बिट में मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस इज ओनली वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज मेनली डिस्ट्रॉय। जो आपका कंप्यूटर वायरस है ये किस तरह के सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रॉय करता है, बताइए जल्दी। डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करता है, हार्डवेयर को डिस्ट्रॉय करता है। तो हमेशा याद रखना, जो आप लोगों के कंप्यूटर वायरस होते हैं ये मोस्टली आप लोगों के प्रोग्राम को ही डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों का सॉफ्टवेयर होता है वो कम्बिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, तो ये प्रोग्राम को इफेक्ट करता है आप लोगों के, ठीक है। राइट आंसर सी आएगा। 15 क्वेश्चन है, नेम द वन हु कनेक्ट द कंप्यूटर टू द टेलीफोन लाइन। ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन डाल दिया आपको, आपको आता होगा हर किसी को ये। तो मॉडर्न है, ऑलमोस्ट सबने देखा होगा, हर किसी के घर में या कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा ही होगा कहाँ यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कैन वी फिजिकली टच। किनको हम टच कर सकते हैं, डाटा को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को। डाटा का भी टच नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम टच नहीं होता, सॉफ्टवेयर भी नहीं होता, हार्डवेयर हमारा टच हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर हार्डवेयर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स आप लोगों का क्या है, टेप है, आप लोगों का डिस्क है, प्रिंटर है या बस है। राइट आंसर सी, प्रिंटर, ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन इज रिलेटेड टू विच इंडस्ट्री। सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड है, हाई क्वालिटी माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से या मदरबोर्ड से। तो बताओ जल्दी, आप लोगों का जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है ये आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, रैम, रोम। सभी आंसर दे रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा तो प्लीज मुझे बता देना। तो जानते हैं आप लोग सीपीयू है इसका आंसर, राइट आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंपोनेंट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिर से सेम क्वेश्चन। तो ये तो जानते हैं आप लोग, सीपीयू होगा इसका आंसर। सबका सीपीयू आ रहा है, किसी का अलग तो नहीं आ रहा। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर प्रिंटर, बताओ। आंसर करो करो जल्दी करो आंसर सारे, नाम लूंगा नहीं तुम्हें। कौन नहीं कर रहा है आंसर, ऑलमोस्ट सारे कर ही रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आप लोगों का आउटपुट है, क्योंकि कंप्यूटर प्रिंटर आप लोगों का एक तरह का आउटपुट है और ये आप लोगों का हार्डवेयर है, इसे आप टच भी कर सकते हैं। व्हाट इज द बिल्ट परमानेंट मेमोरी इन अ कंप्यूटर।
कंप्यूटर में परमानेंट बिल्ट मेमोरी कौन सी होती है आप लोगों की? रीड रैम रोम सीपीयू या सीडी रोम? ठीक है, तो ये कल आप लोगों ने किसी ने पूछा था, रोम। ओके, और जो आप लोगों की सीडी रोम होती है ये आपकी ऑक्सिलरी होती है, याद रखना इसको, ऑक्सिलरी। 23 क्वेश्चन है, व्हाट आर द आईसी चिप्स यूज्ड इन अ कंप्यूटर मेड ऑफ? सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन आएगा, राइट आंसर आप लोगों का सिलिकॉन होगा। 24th क्वेश्चन आप लोगों का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? इनमें से कौन हार्डवेयर नहीं है? प्रोसेसर, प्रिंटर, माउस, जावा? तो आप लोगों का आंसर जावा होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आप लोगों के टोटल क्वेश्चन थे। 24 25 हम डिस्कस करते हैं डेली। ठीक है, आई मेरे हिसाब से जितने भी स्टूडेंट हैं सबके क्वेश्चन ठीक थे, सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट हुआ था आप लोगों को, एक हिरार्किकल में और दूसरे वाले में। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। कल की क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम आप लोगों की इसी समय क्लास होगी। और कल मैं आप लोगों के ग्रुप में एक पीडीएफ अपलोड करूंगा जो आप लोगों की रहेगी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की। अगर जिस स्टूडेंट को लगता है ठीक है वो वहां से कर सकता है, उसको मैं उसका छोटा सा प्राइस रखूंगा। फिर आप लोगों को डेली के डेली हर एक टॉपिक की एक एक पीडीएफ मिलेगी। एटलीस्ट एक एक टॉपिक में आप लोगों को 100+ क्वेश्चन देखने को मिल ही सकते हैं, और होंगे किसी में 250+ क्वेश्चन भी बन रहे हैं आप लोगों के। क्योंकि उन जो फाइल्स हैं आप लोगों की, उनको मैं एक बार खुद देख रहा हूँ कि वो गलत तो नहीं है कुछ उसमें। तो आप लोगों को मैं कल प्रोवाइड करवाऊंगा, एक बार आप लोग देख लेना। और उसके साथ ही आप लोगों को जो क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ डेली यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाली जो पीडीएफ होंगी वो भी आप लोगों को डेली के डेली 25 क्वेश्चन होंगे, वो आप लोगों की अपलोड हो जाए करेंगे उसी ड्राइव में। और कोई भी स्टूडेंट मेरी किसी फाइल को प्लीज़ शेयर नहीं करेगा बाहर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पे भी शेयर करते हो, क्योंकि जो ड्राइव्स आप लोगों को मैं दी जाती है उसमें अपने आप आ जाता है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ शेयर कर रहे हो। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा आप लोगों के ऊपर। कंपटीशन में पर्सन को लाना है तो प्लीज़ शेयर कीजिए मेरी सारी फाइल्स को। करंट अफेयर जो मैंने अपलोड किए हैं जुलाई से लेकर दिसंबर तक, उनको भी शेयर कर देना। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, एग्जाम में उनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा, और आप लोगों के साथ ही कंपटीशन बढ़ेगा। डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। ओके, इसीलिए मैंने आप लोगों को जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर दिए हैं, उसके अलावा मैंने आप लोगों को कोई करंट अफेयर नहीं दिया है। जनवरी के करंट अफेयर आप लोगों को आपकी क्लास खत्म होने के 10 मिनट नहीं, 9 बजे तक मेरी मेरी क्लास है, उसके बाद अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी के आप लोगों को करंट अफेयर भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोगों को मैं अब फुल फॉर्म भी टाइप कर रहा हूँ, जितनी भी आज तक आप लोगों की आई हैं एब्रीविएशन, जो आप लोगों के जब बने हैं, जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं, A to Z सीक्वेंस फॉर्म में कर रहा हूँ, ABC ऐसे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने आप सारा मटेरियल मिलता जाएगा। बस एक कोशिश करना, मेरी कोई भी फाइल किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि मैं अपनी किसी चीज़ को कहीं से कॉपी नहीं करता हूँ, खुद बनाता हूँ अपने हिसाब से। तो आप लोग भी इतना कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोगों को लगता है कि किसी को शेयर करने से आपका भला होगा या उसका भला होगा, बट ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि अगर ऐसा करोगे तो नुकसान आप लोगों का भी साथ में है। ठीक है, जिसको चाहिए मनी स्पेंड कर सकता है, आप लोगों ने भी पे किया है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोगों ने। बाकी मैं कभी मना नहीं करता हूँ किसी भी चीज़ को कि अगर आप लोग शेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि 2500 जो मैंने क्वेश्चन दिए थे, ऑलमोस्ट आप लोगों में से बड़े स्टूडेंट आप में से नहीं किए हैं। वैसे मुझे पता है कि जिन्होंने मॉक टेस्ट वो बेच रहे हैं उन्होंने मुझसे ही खरीद के उनको बना लिया, वो उनकी वो है। इसलिए मैंने आप लोगों को मना किया था कि किसी से मॉक टेस्ट वगैरह मत परचेज करना, कुछ भी मत करना। ठीक है, जो चीज़ मैं आप लोगों को दूंगा वो आप लोगों को जब मेरे से पीडीएफ निकलेगी उसके बाद आप लोगों को वही चीज़ सर्कल में वापस आएगी आपके पास, बस उसके लिए आप लोग पैसे पे कर रहे होंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में। और आप लोग हेलो का हेलो सर। जी 2500 वाले हैं उनकी कोई फीस नहीं होगी, वो तो आप लोगों ने पे किया है। जो दूसरे होंगे वो मैं आप लोगों को खुद बता दूंगा। सर जियो से रिलेटेड जो भी है ना, मीन्स उसको जो इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग उसको आप कर देना, नहीं तो मीन्स आंसर और पीडीएफ साथ में उसका चार्जेस होंगे means वो वो कोई कर बात देंगे नहीं है, आपको पे। उसकी हाँ जी कोई सर। बात नहीं है, आप लोगों को अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही होगा। ठीक है जी। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको लगता है कि वो चार्जेस पे नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप लोगों को ना मैं वो फ्री में भी दूंगा, बट मैं कब दूंगा, मार्च तक।
मार्च की फर्स्ट के बाद। क्यों? क्योंकि मार्च तक मुझे लगता है कि जो मुझे उसके ऊपर 5 6 7 थाउजेंड जो भी मेरा टाइपिंग चार्जेस आता है, जिस दिन वो कवर हो गया उस दिन के बाद मैं आप लोगों को वो फ्री में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। बट आप लोगों को फिर वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं क्लास में, क्योंकि मेरी एक और क्लास है, वेट कर रहे हैं सब। धन्यवाद, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।